सब बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं नेहा सोनी एक बार फिर से इस शाम में वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करती हूँ खुदावंद की इस पवित्र वेदी पर। अब खुदावंद को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज की शाम, ये सुंदर शाम खुदावंद ने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शी। और आज इस लाइव सेशन में पवित्र आत्मा जो कुछ भी बीते समय में खुदा के रूह ने मुझसे बात की, आज के इस लाइव सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज लाइव आई हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा आप सभी ब्लेस होंगे। खुदावंद का रूह आपसे बात करेगा कि जो बीते समय में खुदा के आत्मा ने जो कुछ भी मेरी आत्मा में डाला, और आज ये समय खुदावंद ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के साथ उन खुदा की बातों को, उन पवित्र बातों को शेयर कर पाऊँ। सब बोलेंगे हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज का जो लाइव सेशन है वो किसी मकसद के लिए है कि जो बीते समय में खुदावंद यीशु मसीह के उस पवित्र रूह ने मुझसे बातें की, और मैं आपको जल्द से उन बातों की ओर ले जाना चाहती हूँ ताकि आप जान पाएं खुदावंद यीशु मसीह क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे, क्या चाहते हैं वो हमारी ज़िंदगियों से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे जीवन की यह गवाही है कि बचपन से ही खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे चुना है। मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुई और मसीहत जो है वो मेरे पुरखाओं से मुझे मिली है। मैं 4th जनरेशन से क्रिश्चियन हूँ, परंतु मसीहत को जो विरासत में मुझे मिली उसे जानने के लिए मुझे बहुत लंबा अरसा लगा। और क्यों जो हमें ये मालूम नहीं था कि मसीह क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, परंतु खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो कि जब मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुई तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को मुझे दिया, और उसी तालीम के चलते आज मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानने पाई हूँ और उसे पहचानने पाई हूँ। मेरे प्रियो, 2001 से ही खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे बोलना और बातें करना शुरू किया। दर्शनों के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, और खुदावंद जहाँ जहाँ भी मुझे लेकर गया खुदावंद ने मुझे साबित किया, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा मिली है जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ। और आज भी मेरा विश्वास है इस लाइव स्ट्रीम में, जबकि आज मैं लाइव आई हूँ खुदाबंद यीशु मसीह की उन बातों को लेकर जो बीते समय में उसने मुझसे करी। मैं विश्वास करती हूँ आज मैं आपको डराना नहीं चाहती और ना ही मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये बातें सुनकर आप भयभीत हो जाएं, क्योंकि हम वचन को जानते हैं और वचन में बहुत सी इंफॉर्मेशन को हमें मालूम है कि अंत के टाइम में ये होगा वो होगा। बहुत सी इंफॉर्मेशंस हमें मिलती हैं खुदा के कलाम में, परंतु आज मैं इंफॉर्मेशन ही देने के लिए नहीं आई हूँ। आज मैं उस खुदाबंद यीशु मसीह की उस मर्ज़ी को आपको बताने के लिए आई हूँ कि खुदाबंद की क्या मर्ज़ी है। मेरे प्रियो, लास्ट फ्राइडे यानी कि 26 जून 2020 और ये शुक्रवार का दिन था, और शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच में खुदावंद यीशु मसीह के रूह ने मुझसे बात किया और बहुत सी बातों को मुझ पर जाहिर किया, बहुत से दर्शनों को मुझे दिखाया। और उस समय जब मैं प्रार्थना में थी, मैं नहीं जानती थी कि खुदा क्या चाहते हैं। जब मैं प्रार्थना में थी तो स्पिरिट, जो खुदा का रूह है, जो आहें भर भर के हमसे दुआ करवाता है, हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने वाला वो रूह, जब उस रूह के वसीला से मैं दुआ करने लगी तो मेरे आंसू बहने लगे, क्यों जो मैं बहुत सी ऐसी विपत्तियों को आते हुए देख रही थी जिनको देखकर मेरा आत्मा बहुत अशांत हो गया और खुद ब खुद मेरे आंसू बहने लगे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं रोऊं, परंतु जब खुदा का रूह मुझ में था और ये बातों को मैं देख रही थी तो खुद ब खुद मेरे
आंसू बहने लगे और मैं गिड़गिड़ाकर परमेश्वर से दया के लिए, विनती के लिए प्रार्थना करने लगी, क्योंकि वो मैं नहीं थी, खुदा का रूह था। मेरे प्रियो, उस दिन मैंने जाना खुदावंद यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम नाश हो जाए, इसीलिए वह समय व समय अपनी बातों को अपने लोगों पर जाहिर करते हैं, अपने भविष्यद्वक्ताओं पर, अपने पवित्र जनों पर, अपने धर्मी जन पर उन बातों को प्रकट करते हैं, ताकि आने वाले उस क्रोध से जो इस पृथ्वी पर आने वाला है हम बच जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, शुक्रवार के दिन यानी कि 26 जून को शाम 4 बजे खुदावंद यीशु मसीह के रूह ने बहुत से दर्शनों को मुझे दिखाया और मैं 1 बाय 1 उन दर्शनों को आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज की शाम। और मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करते जाएं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की उस योजना को आप भी जानने पाएँ। और आप जिनको शेयर करते हैं, आपको शेयर करने का मतलब ये है कि आप उस सेवा में हिस्सा ले रहे हैं, आप उस सेवा के काम को कर रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मैं 1 बाय 1 इनको पढ़ती जाऊंगी ताकि आप इनको समझते जाएं और खुदावंद यीशु मसीह का ये खुदा की इच्छा है आप तक पहुँचे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने सबसे पहले एक टेररिस्ट अटैक को इराक पर होते हुए देखा, और मैंने देखा इराक और जापान में मैंने एक बड़े भूईडोल को यानी बड़े भूकंप को आते हुए देखा। और ऐसा भूकंप जो आज से पहले कभी नहीं आया, बहुत तेज रफ्तार से और बहुत विनाशकारी वो भूकंप था। और जब मैं इसको देख रही थी तो मेरा आत्मा बहुत व्याकुल था, और जैसे जैसे मैं इसको देखती जाती थी आत्मा मेरे भीतर से रोता जा रहा था, मेरे आंसू बह रहे थे। और उसके बाद मैंने जो देखा वो बहुत अजीब था। मैंने देखा आकाश भरा हुआ देखा मैंने दुष्ट आत्माओं से। मैंने अनगिनत दुष्ट आत्माओं को, जिस प्रकार कोई युद्ध हो और सेना युद्ध के लिए निकले, इस प्रकार से मैंने आसमान को भरा हुआ देखा, दुष्ट आत्माओं को आसमान में खड़े हुए देखा। और मानो वो एक ताक में थी कि कब हमें ऑर्डर दिया जाए और हम लोग पृथ्वी पर जाए। खुदा का रूह मुझे ये सब दिखा रहा था और मुझसे बात कर रहा था, और मैं देख रही थी और खुदा के रूह ने मुझे बोला कि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं ये अब छोड़ दी जाएंगी। खुदावंदी यीशु मसीह इन्हें आज्ञा देने पर है और ये इस पृथ्वी के लोगों में आकर बैठ जाएंगी। विशेषकर ये कलीसियाओं में बैठ जाएंगी, विशेषकर ये धर्मी लोगों में बैठ जाएंगी, विशेषकर ये चर्चेस में बैठ जाएंगी, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की उस देह को खराब कर सके, उसका विनाश कर सके। मेरे प्रियो, जो कुछ भी मैंने देखा मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत भयंकर था। मैंने अनगिनत दुष्ट आत्माओं के फाटक को खुलते हुए देखा, और एक बाढ़ के समान दुष्ट आत्माएं लोगों में समा गई। और खुदा का रूह मुझसे कहने लगा कि ये दुष्ट आत्माएं अब छोड़ दी जाएंगी और ये लोगों में, कलीसियाओं में बैठ जाएंगी। और कलीसियाएं जो हैं खुदा के सेवकों का, खुदा के लोगों का, धर्मी जनों का विरोध करेंगी। ना केवल कलीसियाएं, तमाम वो लोग जो खुदाबंद यीशु मसीह को नहीं जानते। और ये दुष्ट आत्माएं उनमें बैठ जाएंगी जो डामाडोल जीवन को जी रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग रेवलेशन में पढ़ते हैं, रेवलेशन 3 अध्याय, और हम उसके 4 वचन में लौदीकिया के कलीसिया के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहा गया लौदीकिया के कलीसिया को, कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुख से उगलने पर हूं। मेरे प्रियो,
ये वो समय है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं अभी अंत नहीं है, परंतु मैं बोलती हूँ ये अंतिम क्षण है, ये अंतिम समय है जिसमें हम लोग जा रहे हैं। ये अंतिम समय चल रहा है मेरे प्रियो। और खुदावंद अपने लोगों पर अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। मैं नहीं जानती कि इससे पहले किन किन पासवानों पर, किन किन प्रॉफिट्स पर इन बातों को खुदा ने प्रकट किया, मैं नहीं जानती, परंतु जो बातें खुदा के रूह ने मुझसे कही हैं, मैं उन बातों के प्रति गंभीर हूँ और उन बातों को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। कि जो ये मेरी बातें नहीं है, रूह कुद्दस की बातें हैं। जो कुछ भी मैंने देखा आज तक, जो कुछ भी मैंने देखा है, दर्शनों में पाया है, जो सुना है, जो समझा है, आज तक कभी वो झूठ नहीं निकला। मैंने उन सभी बातों को पूरा होते हुए देखा है मेरे प्रियो। और आज ये लाइव सेशन का यही मतलब है कि मैं उन बातों को आप तक पहुंचाऊं। मैंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को, उनके फाटक को खुलते हुए देखा और देखा कि वो धर्मी जन में आकर समा गई है। वह जो अपने आप को गुनगुना जीवन जी रहे हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद यीशु मसीह सरगर्म लोगों को लेने के लिए आ रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। वह सरगर्म लोगों को लेने के लिए आ रहा है, वो जलते हुए लोगों को लेने के लिए आ रहा है। थैंक यू जीसस। हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, हम 10 कुंवारियों का जिक्र पढ़ते हैं जो 5 सुस्त थी, 5 मूर्ख थी और 5 क्या थी? चुस्त थी, होशियार थी। और जब दुल्हा आया तो उन्होंने अपनी कुप्पियां ली, उसे सवारा, उसमें तेल भरा और दुल्हे के साथ चली गई। परंतु जो मूर्ख थी उन्होंने ना तो कुप्पियों में तेल भरा, ना वो तैयार थी। मेरे प्रियो, आज इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ, आप सरगर्म बन जाएं कि जो जिन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो बातें आम बातें नहीं हैं, इंफॉर्मेशंस नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती क्योंकि इन्फॉर्मेशन बाइबल मुकद्दस हमें दे चुकी है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सी इन्फॉर्मेशन को बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, परंतु आज खुदावंद यीशु मसीह हमें कुछ बातों को सिखाना चाहते हैं। इन बातों को करके मैं अपने पॉइंट्स में वापस आना चाहूँगी। मैंने उन दुष्ट आत्माओं को देखा, जब वो लोगों में समाई तो विरोध हुआ और बहुत से पासवानों पर कीचड़ उछाला गया, उनके लिए गलत अपमानित शब्द कहे गए, यानी कि उनके ऊपर उन्हें कैरेक्टरलेस साबित करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई गई। जब वो दुष्ट आत्माएं उनमें बैठ गई और खुदावंद के रूह ने मुझे दिखाना शुरू किया कि इन समय में जबकि दुष्ट आत्मा एक बाढ़ के समान लोगों में समा जाएंगी, खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। क्यों जो ये समय इजी समय नहीं रह जाएगा, हमारे लिए आसान समय नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी का जो समय बहुत आसान चल रहा है। हम कभी भी हम सोशल मीडिया के द्वारा ऑनलाइन आकर खुदा के सम्मान को दे सकते हैं, खुदा की बातों को शेयर कर सकते हैं, परंतु अभी ये ऐसा समय आ जाएगा कि हम लोग खुलकर खुदा की आराधना नहीं कर सकते, हम लोग खुलकर खुदावंद यीशु मसीह की उपासना नहीं कर सकते, हम लोग खुलकर खुदा के कलाम को नहीं दे सकते। ऐसा समय आने के लिए जा रहा है मेरे प्रियो। और खुदावंद अपनी बातों को कहकर हमें अलर्ट करते हैं। खुदा का रूह हमें अलर्ट रहने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, बहुत से पासवान ऐसा चलते, खुदा के रूह ने मुझे बोला खुदकुशी करेंगे। बहुत से पासवान अपनी सेवा करते करते उसे अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, बहुत सी मिनिस्ट्रियां तहस नहस हो जाएंगी। मैं उन मिनिस्ट्रियों का नाम नहीं लूँगी क्योंकि खुदा ने बहुत सी मिनिस्ट्रियों के विषय में उनके नाम लेकर मुझे बोला, परंतु मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। परंतु खुदा का रूह मुझे जैसा जैसा दिखाता गया, मैं उन्हीं बातों को आप तक लेकर आई हूँ। आज खुदा के रूह ने मुझे दिखाया उन मिनिस्ट्रियाँ जो बहुत ऊंची कहलाती हैं, जिनका बहुत नाम है, वो धीरे 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 मिटती चली जाएंगी। और उनके पासवान जो हैं वो अपनी सेवा के अधूरे काम को छोड़कर चले जाएंगे। उनका सेवा काम जो है, सेवा कार्य जो है, मसीह की दौड़ जो है वो अधूरी छोड़कर चले जाएंगे। बहुत से पासवान जो है खुदकुशी
खुशी कर लेंगे। और खुदाबंदी यीशु मसीह इन बातों को जब मुझे दिखा रहे थे, मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि उस समय भी खुदा का रूह बहुत व्याकुल था। और मैं 1 बाय 1 इस जल्दी से इन पॉइंट्स को क्लियर करती जाऊंगी। उसके बाद मैंने एक बड़ी कंट्री जिसका बहुत नाम है, मैं उस कंट्री को उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, परंतु एक नामी कंट्री, एक फॉरेन कंट्री बिल्कुल तहस नहस होते हुए मैंने देखी। और 2004 यानी कि 2024 तक उस बड़ी कंट्री, उस फॉरेन कंट्री में एक विनाश आने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं उस कंट्री का नाम नहीं लूँगी, परंतु मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में रहें उसके लिए। थैंक यू जीसस। रिखांदर अला रबा। मैंने अमृतसर के कुछ इलाकों में कुछ ऐसी विपत्ति आते हुए देखी, कुछ टेररिस्ट अटैक होते हुए देखे, और मैंने एक बड़ी आंधी से नुकसान होते हुए देखा अमृतसर, यानी कि जो कि पंजाब में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और उसके बाद मैंने देखा, खुदा के रूह ने मुझे दिखाया, आकाश में बहुत से चिन्ह को मैंने देखा, और लोग जो उन चिन्हों को देख रहे थे, उन चिन्हों को देखने के बाद वो सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे दिखाई दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वैसे दिखाई दे रहे हैं, ये एंजल्स हैं, ये हॉली स्पिरिट है, ये आग है। इस तरह के कुछ साइन बनते हुए मैंने आकाश में देखे, परंतु खुदा के रूह ने मुझे बोला ये खुदा के साइन नहीं थे। ये जो मैंने देखे, ये अंधकार के जो चिन्ह थे जो मैंने देखे, ये अंत के दिनों में, यानी कि अब आप आकाश में बहुत से ऐसे चिन्हों को देखेंगे, और आप ये मत सोचना कि ये खुदाबंदी यीशु मसीह की ओर से हैं, या खुदाबंदी यीशु मसीह आपको दिखाई दे रहे हैं, या उसकी कुछ खुदा के एंजल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या खुदा के रूह आपको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है। ये भरमाने वाली शक्तियाँ जो आसमान में काम कर रही हैं, वो दुष्ट आत्मा आपको भरमाएंगी और आपके विश्वास के लेवल को बहुत लो कर देंगी, आप भरमाए जाएंगे। परंतु मैं आपको आज अवेयर करना चाहती हूँ, आपको अलर्ट करना चाहती हूँ। जब ऐसे ऐसे चिन्ह आपको दिखाई दे तो ऐसा मत सोचिए कि यीशु मसीह आ चुके हैं। ये भरमाने वाली शक्तियों का काम होगा। थैंक यू जीसस। और यदि आप मेरी पिछली लाइव वीडियोस को यदि आपने देखा हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2024 है, उस 2024 तक मसीहत के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है, मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। और 2024 तक हमें बहुत अलर्ट रहकर चलना है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अधूरे विश्वास के चलते, अधूरे मसीह जीवन के चलते गिर जाएंगे, अपने विश्वास के लेवल से वो नीचे चले जाएंगे। और 2024 तक बहुत सी दुर्घटनाओं को, बहुत सी विपदाओं को आपको सामना करना पड़ेगा, और ऐसे ऐसे दिन आपको देखने पड़ेंगे कि आप खुदाबंद यीशु मसीह का इनकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बातें मैं आपको परेशान करने के लिए या आपको डराने के लिए नहीं बोल रही आज की शाम। मैं आपको अवेयरनेस के लिए बोल रही हूँ कि आप अलर्ट हो जाएं कि जो ऐसे समय आने के लिए जा रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह का आत्मा बोलता है कि ये उन लोगों के लिए होगा जो ना तो गर्म है ना ठंडे हैं। मेरे प्रियो, आज इन बातों को सुनकर आप गुनगुना चलना छोड़ दें, तो जो आज हम लोग देखते हैं, जब हमें बरकत चाहिए है, जब हमें कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए हैं, यदि हम बीमार हैं हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, यदि हम फाइनेंशियल डाउनफॉल में चल रहे हैं तो अगर हमें अच्छी फाइनेंस ग्रोथ चाहिए, यदि हमारा अब्रॉड का वीज़ा नहीं लग रहा है, जब हमें उत्तम ब्लेसिंग्स चाहिए, तब हम लोग यीशु मसीह की शरण ले लेते हैं। तब हम लोग बहुत हालेलुया स्तुति करते हैं, बहुत सी प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु खुदावंद यीशु मसीह का रूह हमें भीतर बाहर जानता है। हम जो बाहर से दिखाई देते हैं और अंदर से वैसे नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह
का रूह जो है वो बहुत स्मार्ट है, हम उसे मूर्ख नहीं बना सकते। सब बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए ये समय जो है हमें सरगर्म, मसीह में सरगर्म होने का समय है, क्योंकि जब हम जलते रहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, जब हम लोग कोई भी गैस सिलेंडर जो है, हमारे खाने पकाने की जो गैस चूल्हा है, जब वो जलता रहता है तो क्या उस पर मक्खी बैठती है या कोई कीटनाशक वस्तु उस पर बैठती है? नहीं। जब वो ठंडा होता है तभी हम लोग देखते हैं उस पर जम्स बैठते हैं, उस पर फ्लाइंग्स बैठती हैं, उस पर जो है मक्खियाँ बैठती हैं। इसी प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन है, जब तक वो जलता रहता है खुदावंद यीशु मसीह के उस पवित्र उम्माद से, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक से, तब तक दुष्ट आत्माएं, परीक्षाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ती। हम जलते रहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह हमारी सहायता करते हैं। और जो जन खुदावंद यीशु मसीह के शरण लेती है, जो ये मानती है कि हमारा दृढ़गढ़, हमारी चट्टान यहोवा परमेश्वर है, साम 91 उसके लिए है। और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। इन बातों के चलते मैं आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए, ऐसे विश्वासियों के लिए जो सरगर्म है, उनके लिए खुदावंद यीशु मसीह का वचन जो कहता है भजन संहिता 91, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम किसकी उपासना करते हैं? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना करते हैं। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड, एल शदाई परमेश्वर, सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर। यदि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है तो हम कभी भी डामाडोल जीवन नहीं बिताएंगे। परंतु खुदा का वचन हमें क्या सिखाता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बैठने का क्या अर्थ है? जब हम लोग उससे जुड़े रहते हैं, उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, यानी कि कोई भी विपदा आए, कोई परेशानी आए, कोई उलझाव आए, कोई सताव आए, हम किसकी शरण लेते हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण लेते हैं। तब हम क्या करते हैं? हम लोग सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। हम एल शदाई, हम ऑलमाइटी गॉड की जो छाया में ठिकाना पाते हैं। और आपको मालूम होगा कि जब हम लोग ये जो समय चल रहा है, बहुत गर्मी का जो मौसम है, वेदर बहुत गर्म है आजकल। आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर हम लोग थके हारे बेचैन हो और अगर हमें छांव भरा वृक्ष कहीं मिलता है और यदि हम लोग उसके ओट लेते हैं, यदि उसके शरण में हम लोग बैठ जाते हैं, उसके नीचे हम लोग बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोगों को? हमें पीस मिलता है या नहीं मिलता? हम लोगों को पीस मिलता है, हमें शांति मिलती है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब हम लोग उस छायादार वृक्ष के नीचे बैठते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं, तो हम लोग एकदम गमों फिक्रों से रहित हो जाते हैं, एकदम पीस होता है। कई लोग तो एकदम सो भी जाते हैं उसमें, क्योंकि उन्हें एक आनंद की नींद आती है। सब बोलेंगे हालेलुया। हमें एक शांति, हमें एक पीस मिलता है, वहाँ पर एक सुकून मिलता है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब हम लोग परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं तो हम क्या पाते हैं? सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सर्वशक्तिमान की छाया में जब हम लोग ठिकाना पाते हैं तो वहाँ पर हमें सुकून मिलता है। और वो सुकून जो है धर्मी जन के लिए। यदि मेरे पिछले सरमन को आपने सुना होगा तो वहाँ पर मैंने एक बात को बोला है, धर्मी जन के लिए जो है खुदावन क्या करता है? ताड़ना को देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। परंतु दुष्टों के लिए क्या है? दंड है। खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां
जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके साथ जीवन जीते हैं, पवित्रताई का जीवन जीते हैं, उनके लिए वो क्या करता है, जो उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, उनके लिए वो क्या करता है, उनके लिए वो ताड़ना को देता है। वो ताड़ना किस बात को बयान करती है? मेरे पिछले सरमन में मैंने बताया, वो ताड़ना जिससे वह प्रेम करता है उसको वो ताड़ना देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और दुष्ट के लिए क्या है? छड़ी। दुष्ट के लिए क्या है? दंड है। मेरे प्रियो, हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। ये समस्याएं, ये ताड़नाएं इसीलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि हम नाश हो जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिकंद अलिबा सखूर अलबा शरलबा अलबा संदर अलबा। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, मैं अपने पॉइंट्स को बस जल्दी से क्लियर करूंगी। और खुदावंद यीशु मसीह जब इन बातों को मुझे दिखा रहे थे तो उसके बाद मैंने देखा, खुदा के रूह ने मुझे देखा, खुदा के रूह ने मुझे ऐसी चीज़ों को दिखाया जिनके विषय में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी जो है फ्रीली आपसे नहीं कह सकती, ओपनली आपसे नहीं बोल सकती। परंतु ऐसा समय होगा कि जब खुदा का कलाम कहता हर एक बातों का समय है, मैं उस समय में उन बातों को आपको बताऊंगी। परंतु मैं अपने जो चर्च के लोग हैं, जो मेरे फैमिली के लोग हैं, मैं उनसे उन बातों को शेयर कर चुकी हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बीते समय से इस बात के लिए चिंता में थी कि खुदावंद यीशु मसीह जब कभी भी, क्योंकि बीते समय में हमने बहुत से विरोध का सामना किया, बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया, और जब कभी भी हम लोग बड़ी जगह में निकलने के लिए सोचते थे, बड़ी जगहों में चर्च बनाने के लिए सोचते थे, तभी परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाता था। मैं बहुत हैरान थी। और जब भी ये परीक्षाओं का दौर आता था, ऐसी ऐसी परीक्षा आती थी जब मानो कि सब कुछ खत्म हो गया, परंतु खुदावंद यीशु मसीह ने कभी हमारे ऊपर से अपने अनुग्रह को नहीं हटाया। उसने हमें कभी ना छोड़ा, ना ही कभी उसने हमें त्यागा। हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इसी बात को लेकर सोचती रही, और शुक्रवार के दिन जब ये बातें खुदा का रूह मुझसे कर रहा था तो उन्हीं बातों का जवाब खुदा के रूह ने मुझे दिया। क्योंकि मैं बीते समय से इन बातों में सोच में थी कि क्यों कर हम लोग बड़ी मिनिस्ट्री को नहीं कर पा रहे, क्यों कर हम लोग बड़े चर्चेस को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, क्यों कर हम लोग बिल्डिंग को नहीं बना पा रहे, चर्च को नहीं बना पा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के रूह ने मुझे दिखाया, सब कुछ तहस नहस होता हुआ दिखाया। और खुदा के रूह ने मुझे बोला, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को चर्च बनाओ। क्योंकि हम लोग पहले से, खुदा का वचन कहता है कि हम लोग क्या है, टेम्पल ऑफ गॉड है, परमेश्वर का मंदिर है। हम चलता फिरता क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। और खुदावंद के रूह ने उस दिन मुझे क्लियर कर दिया। खुदावंद के रूह ने मुझे बोला, तुम इवेंजलिज्म को लेकर जाओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो लास्ट स्टेज चल रहे हैं, ये अंतिम जो समय चल रहा है, लोगों को मेरा पवित्र चर्च बना दो, तुम उन्हें बिल्ड करो। ये हाथों के बनाए हुए जो बिल्डिंग्स है, ईंट पत्थर की जो बिल्डिंग्स है, इसको बनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ये मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा, ये मैं तुम्हें वैसे ही, ऐसी ब्लेसिंग्स तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, तुम उन्हें बनाना शुरू करो। मैं नहीं चाहता तुम भीड़ इकट्ठी करो, मैं चाहता हूँ तुम लोगों तक जाओ, उनके दुखों को जानो, उनको समझो, उनके लिए दुआ करो। मेरे प्रियो, बीते समय में बहुत सी भीड़ हमारे पास आई, और परंतु वो चली भी गई, फिर से आई, फिर से चली गई, फिर से आई, फिर से चली गई। और उस दिन जब खुदा के रूह ने मुझ पर इस बातों को प्रकट किया, उस दिन मेरी चिंता जाती रही कि जो हमारा देखना, हमारा सोचना,
मनुष्य का सा है, परंतु उसका देखना और सोचना मनुष्य का सा नहीं है। हम उनको देखकर, उतार चढ़ाव को देखकर हम लोग डिप्रेशन में चले गए थे। हम लोग सोचते थे पता नहीं क्यों खुदावंद ऐसी परीक्षाओं का दौर हमारे साथ ही चल रहा है, परंतु खुदावंद यीशु मसीह के आत्मा ने उस दिन मुझसे बात की और मेरा डिप्रेशन जाता रहा। और मेरे इस सवाल का जवाब खुदावंद यीशु के रूह ने उस दिन मुझे दिया, क्योंकि हमें आज का जो समय है, हमें लोगों की चिंता करनी है, लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र भवन को हमें बनाना है, लोगों की जिंदगियों को बनाना है। जो जिंदगियां तबाह हो रही हैं, जो जिंदगियां नाश हो रही हैं, जो गुनाह में अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं, जिन्हें नहीं पता कि अंत के टाइम में उनका क्या होने वाला है, वो नहीं जानते, वो उद्धार के विषय में नहीं जानते, वो मोक्ष के विषय में नहीं जानते, वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते, वो आमद के विषय में नहीं जानते। मेरे प्रियो, आज ये समय है कि हम लोग बड़ी बड़ी चर्चेस बनाने से पहले हम लोग वो चर्चेस बनाएं जो स्थिर रहे, और वो चर्चेस को ही उठाने खुदाबंद यीशु मसीह आ रहे हैं। ये बिल्डिंग्स यहीं रह जाएंगी, ये हाथों के मंदिर यहीं रह जाएंगे, ये ईंट और पत्थर का मकान जो है यहीं रह जाएगा, परंतु जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम लोग तैयार करेंगे, वो खुदा के घर में जाएंगे, सब बोलेंगे हालेलुया। वो उस पवित्र यीशु मसीह के जो स्थान खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया, उस स्थान में वो ले जाए जाएंगे खुदा के साथ। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। इन बातों को जब मैं बयान कर रही थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं उन पॉइंट्स को आपके बीच में नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि वो पॉइंट्स जो हैं बहुत गंभीर पॉइंट्स हैं, परंतु मैं आज आपको ये पॉइंट्स बताकर एक ही बात को बोलना चाहती हूँ। खुदा के रूह ने जो विशेषकर मुझे सिखाया, खुदा का रूह जब इन बातों को कर रहा था तो वो अंदर से रो रहा था, और खुदावंत के रूह ने रोते हुए और मेरे अंदर से ये बोलना शुरू किया। मेरे परिवार के लोग बैठे थे, उन्होंने बोला तुम मेरे लोगों को बचा लो। हम लोग कैसे बचा सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, हम लोग दुआ के द्वारा उन्हें बचा सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना जो ऐसा हथियार है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने वाले लोग ही खुदावंद को पसंद आते हैं, और वही लोग खुदा के दिल के अनुसार हैं, खुदावंद के हृदय के अनुसार हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, उनका कुछ भी खुदा के साथ लेना देना नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये नहीं कि हम लोग अपने लिए दुआ करें, ये नहीं है कि हम अपने ब्लेसिंग्स के लिए दुआ करते रहें, अगर हमें कुछ चाहिए हम उसके लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना का मतलब ये है कि हम लोग अपने देश के लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए दुआ करें जो नाश होने वाले हैं। हम लोग खींचकर उन्हें उस आग के दलदल से निकाल लें, उस आग के भट्टे से हम लोग उन्हें खींच कर निकाल लें। और खींच कर निकालने का मतलब है यानी कि हम लोग प्रार्थना में आ जाएं, अपने सरों को झुका दें खुदा के सामने, हम लोग घुटनों को टेक दें और अपने मुल्क के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए हम लोग दुआ करें, क्योंकि परमेश्वर ने जातिवाद नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया। खुदाबंद यीशु मसीह ने मनुष्य को मनुष्य करके बनाया, और वह उससे बेहद प्रेम करता है, क्योंकि उसने उसे अपनी समानता में, अपनी शक्ल सूरत में उसे रचा है। हालेलुया। और वह नहीं चाहता कि उसकी इतने प्यार से बनाई गई उस मूरत को अबलीश नाश कर दे, अबलीश उसे भ्रष्ट कर दे पाप में। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदाबंद यीशु मसीह जब हमें बुलाता है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हमें देता है, कुछ रूल रेगुलेशंस भी हमें देता है। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से निकालेंगे क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय नहीं। 17 अध्याय, जब उसने अब्राहम को बुलाया तो क्या कहा? मैं जल्दी से इस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहूंगी।
मेरे प्रियो, भजन संहिता उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 1 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं ऑलमाइटी गॉड हूँ, मैं एल शदाई परमेश्वर हूँ जो तेरे लिए सब कुछ पूरा करने की ताकत रखता हूँ। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आज खुदावंदी यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसके संग संग चलें। उसके संग संग चलने का अर्थ है कि हम लोग दुआ करें, उस बोझ को रखें जो खुदावंद यीशु मसीह ने, जब उसने हमें चुना, वो बोझ हमें दिया कि हम लोग अपने से ज़्यादा क्या करें, अपने पड़ोसी की चिंता करें, अपने समान दूसरों से प्रेम करें। ये खुदावंद यीशु मसीह के इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देश थे। और हम लोग इन वचनों में चाहते हैं कि अब्राहम को जब बुलाया तो खुदावन ने कहा, मैं तेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज मेरे प्रियो, हमें खुदावंदी यीशु मसीह की उपस्थिति में चलना है और सिद्ध होते जाना है। हम प्रार्थना के द्वारा उसके साथ बने रह सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम लोग उसके साथ चल नहीं सकते और उसकी बातें हम तक पहुंच नहीं सकती। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जब खुदावंद यीशु मसीह का रूह खुदावंद की बातों को, उसकी इच्छाओं को हम पर प्रकट करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और सिद्ध होता जा, उसे बोला सिद्ध होता जा। हमें सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। सब बोलेंगे हालेलुया। सिद्ध हम कैसे हो सकते हैं? हम अपने स्वभाव के द्वारा, अपने पवित्र चाल चलन के द्वारा, अपने पवित्र जीवन के द्वारा हम लोग सिद्ध बन सकते हैं। हम सिद्धता के साथ उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। तब क्या करते हैं? परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद यीशु मसीह सच्चा है और खुदावंद का कलाम कहता है, जब हम लोग 2 थिस्सलुनीसियों 3:3 जब हम लोग पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, खुदा का कलाम कहता है। ये समय में खुदावंद, जब ये दौर चल रहा है, जब हम लोग उसके साथ बने रहेंगे, दुआ करते चलेंगे, पवित्र जीवन को जिएंगे, वफादारी के जीवन को जिएंगे, तो वो क्या करेगा? हमें उस दुष्ट से बचाएगा, हर एक महामारी, हर एक रोग से बचाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए ये सब बातों को कहने का एक ही मकसद है कि हम लोग आज दुआ में एक मन हो जाएं, और केवल आज के लिए ही नहीं, परंतु ये जो समय आने के लिए जा रहे हैं, हम हर दिन खुदा को दे दें। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोचना, हमारा देखना, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह जैसा हो जाए। आइए मेरे साथ दुआ में चलें। मैं चाहती हूँ कि जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपनी आंखों को बंद कर लें, कि जो खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वह नहीं चाहता कि आप नाश हो जाए, आप किसी महामारी में नष्ट हो जाए। हालेलुया। शखंदाली बाला सोली गरला बाला बाशिकेंदेरा। महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। वाराला बास खोंदोरी ली बास खोराला ला बाश विदिरी ली बाला खुरी ली जंदा लिखारा ला बाश खोराली बी सेकेंदेरा ला। प्रेज हालेलुया। उस समय तक गैर जुबान में प्रार्थना करें। Thank you Jesus Lord. Riba kura la bas kura li bi shakara la 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 ba kura la la bas kura.
Praise Jesus. Sibala kura la la la. Holy Ghost. Sibala kura la 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 la. खुदावंद पवित्र परमेश्वर, हम तो सर्वशक्तिमान यहोवा की शरण में आके आज खुदा हमें अपनी पवित्र वेदी पर कबूल कर, हम अपने गुनाहों को मानते हैं और छोड़ते हैं। खुदा, हमने जो अपने मन माना सा जीवन जिया प्रभु, आप खुदावंद अपने लिए ही जिया खुदा, हमने स्वार्थी जीवन जिया खुदा, हमें क्षमा कर खुदा। मेरे साथ मिलकर दुआ में शामिल हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, आज हम लोग ये विश्वास करते हैं खुदा कि आप हमें क्षमा करते हैं खुदा, और हमसे प्रेम करते हैं खुदावंद। और खुदावंद पवित्र परमेश्वर, हम ये दुआ करते हैं कि आज से खुदा हम तेरे लिए जिएंगे, तेरे लोगों की चिंता करेंगे प्रभु। वो लोग जो नाश के गड्ढे में पड़े हैं उन्हें खींचकर बाहर निकाल लेंगे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, हमें ताकत दे कि हम इन बुरे पलों में एक अच्छी दौड़ को दौड़े खुदा, एक अच्छी कुश्ती को लड़े मेरे परमेश्वर पिता, कि जो तेरा वायदा जो जय पाए मैं उसको अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। मेरे परमेश्वर पिता, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए जयवंत जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, तेरे साथ बैठना चाहते हैं, तेरे साथ बातें करना चाहते हैं प्रभु। खुदावंद यीशु, हमें क्षमा कर खुदा, हमें ग्रहण कर पिता। हम विशेषकर अपने भारतवर्ष के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। खुदावंद पवित्र परमेश्वर पिता, हम लड़ाइयों के किस्से सुन रहे हैं खुदा। बहुत सी जब हम लोग न्यूज़ सुनते हैं खुदा, तो कोई अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिलती पिता। हम हर दिन किसी को मरते हुए एक्सीडेंट्स के द्वारा, सुसाइड के द्वारा, मर्डर के द्वारा हम जिंदगियों को नाश होते हुए सुनते हैं, देखते हैं पिता। कुछ अच्छा हमें नहीं सुनने और देखने को मिलता पिता। परंतु खुदावंत प्रभु, आज से हम खुदावंत तेरी वेदी पर खुदा ये वायदा करते खुदा कि हम अच्छे मसीह योद्धा के सम्मान अपने जीवन को बिताएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह, हम उन नाश होने वाले लोगों के लिए दुआ करेंगे खुदा, कि वे बच जाएं खुदावंद और नाश ना हो खुदा। और ये कोविड-19 जो खुदा, ये महामारी जो पूरे वर्ल्ड में खुदावंद फैली हुई है खुदा, खुदावंद हम इसके लिए भी खुदा दुआ करते प्रभु, आप लोगों को मौका दें प्रभु, वो बच जाएं, वे समझे खुदा, वे मुड़ आए अपने बुरी चालों से, बुरे स्वभावों से, बुरे चाल चलन से प्रभु, वे मुड़ आए मेरे परमेश्वर, और तुझ परमेश्वर को जानने पाए, तुझ जीवित परमेश्वर के सम्मुख झुक जाए प्रभु। खुदावंद प्रभु, हम दिल से दुआ करते हैं प्रभु, कोई नाश ना हो खुदा, आपका अनुग्रह सबको मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांगते पिता से, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस लाइव सेशन में आपने खुदावंद यीशु मसीह की उन ब्लेसिंग्स को पाया है
और मेरी दुआओं में आप सभी लोग हमेशा शामिल रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आज के लिए ही हम लोग ये डेडिकेशन को ना करें, आज के लिए ही ये समर्पण को ना करें, परंतु हम लोग सदा के लिए इस समर्पण को कर दें और खुदाबंदी यीशु मसीह इस सरगर्म कलीसिया को उठाने के लिए ही आ रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप और मैं सरगर्म हो जाए खुदाबंदी यीशु मसीह की उस पवित्र दौड़ को, जिसमें खुदावंद ने हमें दौड़ने के लिए कहा है, उस दौड़ को हम लोग बलपूर्वक दौड़े, विश्वास योग्यता से दौड़े और उस मोक्ष को प्राप्त करें जो खुदाबंदी यीशु मसीह ने अपने भय रखने वालों के लिए, अपना खौफ रखने वाले अपने बेटे और बेटियों के लिए रखा है। खुदाबंद इन वचनों के द्वारा, इन खुदाबंद की इन बातों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। आमीन। जय मसीह।